हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में WWE के 5 वो मैचेस के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल भी होने वाले नहीं थे। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द बिग शो वर्सेस द अंडरटेकर ग्रेट अमेरिकन बैश 2006। द ग्रेट अमेरिकन बैश पेपर व्यू में पंजाबी प्रिजन मैच का डेब्यू होने वाला था। इस स्ट्रक्चर में अंडरटेकर और थे ग्रेट खली आखिरकार अपने दुश्मनी खत्म करने वाले थे, लेकिन ये मैच कभी हो ही नहीं पाया क्योंकि आखिरी मौके पर ही खली को इस मैच से हटा दिया गया। ऐसा सामने आया था कि खली के लीवर में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से वो मैच नहीं कर सकते थे, लेकिन फैंस इस बात से ज्यादा नाराज नहीं थे क्योंकि बिग शो और अंडरटेकर पहले भी कई बार एक दूसरे के खिलाफ मैच कर चुके थे। इस मैच का कॉन्सेप्ट बहुत अजीब था और ये एक ऐसा मैच था जिसे या तो फ्रेंड्स बहुत पसंद करते या बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अंडरटेकर इस मैच में जीत गए थे और मैच के बाद लोगों का यही मानना था कि अगर खली इस मैच में शामिल होते तो ये मैच बहुत बुरा हो सकता था। चलो बात करते हैं नंबर 2, जॉन सीना वर्सेस शॉन माइकल्स रेसलमेनिया 23। रेसलमेनिया 23 के मेन इवेंट पर जॉन सीना ने शॉन माइकल्स के खिलाफ अपना टाइटल डिफेंड किया था, लेकिन यह मैच शुरुआत से प्लान नहीं किया गया था। लेकिन जनवरी 2007 को WWE को मजबूरन अपना रेसलमेनिया मैच बदलना पड़ा था। जब साल के शुरुआत में ट्रिपल एच को एक क्वाड इंजरी हो गई थी, तब से सब कुछ बदल गया। ट्रिपल एच रेसलमेनिया 22 के रीमैच में जॉन सीना का सामना करने वाले थे और WWE इस मैच के कुछ दिनों बाद सीना और उनका फ्यूड बिल्ड करने वाला था, जिसमें ट्रिपल एच को एक गंभीर चोट लगी थी। WWE को एक बैकअप प्लान बनाना पड़ा और उन्होंने ट्रिपल एच की जगह HBK को डालने का फैसला किया। अगर बात करी जाए कि इससे पहले HBK रेसलमेनिया 23 में क्या करने वाले थे, तो बहुत लोग ये मानते हैं कि वो बैटल ऑफ बिलियनर्स में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लड़ने वाले थे, और क्योंकि HBK को मेन इवेंट में डाल दिया गया था और उनकी जगह बॉबी लेस्ली को दे दी गई थी। चलो बात करते हैं नंबर 3, द अंडरटेकर वर्सेस केन समरस्लैम 2000। फैंस को याद होगा जब साल 2000 के समर्स में अचानक ही एक मैच बुक किया गया था जिसमें केन अंडरटेकर के खिलाफ हो गए थे। ये बदलाव अचानक से ही हुआ था क्योंकि केन और अंडरटेकर ने उसके पिछले साल तक ही अपनी गलतफहमियों को खत्म करके हाथ मिलाया था और ऐसा कोई इशारा नहीं दिया गया था कि इन दोनों के बीच एक बार फिर से फ्यूड होने वाला था। WWE ने अपने एनुअल समरस्लैम इवेंट में इन दोनों का एक मैच बुक किया था और ये एक ऐसा मैच था जो कभी होने वाला ही नहीं था। पहले तो अपने समरस्लैम इवेंट के लिए WWE अंडरटेकर और बिग शो का मैच करने वाले थे, लेकिन बिग शो को AEW में भेजने की वजह से WWE को उनकी जगह किसी एक नए रेसलर की जरूरत थी और केन को एक खेल में बदलकर अंडरटेकर के खिलाफ करना WWE को ये सही रास्ता लगा। चलो बात करते हैं नंबर 4, डीन एम्ब्रोज वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 32। ब्रे वार्ट और ब्रॉक लेसनर के बीच की राइवलरी 2016 में ही शुरू हो गई थी और फैंस को यह पता है कि WWE रेसलमेनिया 32 में वाइट और लेसनर का एक मैच जरूर बुक करेगी, लेकिन 2016 के फास्टलैंड इवेंट के बाद WWE ने एक अलग डायरेक्शन पकड़ ली थी। अचानक ही उन्होंने डीन एम्ब्रोज और ब्रॉक लेसनर का एक फ्यूड चालू कर दिया था क्योंकि उस समय ऐसा माना जा रहा था कि रेसलमेनिया आने तक वाइट वापस रेसलिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। 2023 में WWE ने एक बार फिर से रेसलमेनिया में लेसनर और वाइट का मैच बुक करने की कोशिश करी, लेकिन रिपोर्ट में सामने आया कि लेसनर का यह मैच आइडिया पसंद नहीं आया और इसलिए उन्होंने ये मैच करने से मना कर दिया। इसकी जगह रेसलमेनिया में लेसनर का सामना ओमोस से हुआ और वो एक ऐसा मैच था जो सबकी उम्मीद से बहुत अच्छा हुआ था। चलो बात करते हैं नंबर 5, गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन रेसलमेनिया 36। गाइस 2020 की महामारी ने WWE को अपने काम करने का तरीका बदलने पर मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से रेसलमेनिया 36 के लिए उनके पास कोई यूनिवर्सल टाइटल मैच नहीं था। इस टाइटल के सबसे बड़े दावेदार रोमन रेंस ने अपने हेल्थ की वजह से WWE से कुछ समय तक छुट्टी ले ली थी, जिसके कारण गोल्डबर्ग के साथ उनका मैच कैंसिल करना पड़ा था। WWE के पास एक नई राइवलरी और स्टोरी लाइन बनाने का समय नहीं था और इसलिए उन्होंने शो के वीकेंड पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के बिना किसी बैक स्टोरी के एक स्टाइल का पहला दावेदार बना दिया। इस मामले में WWE ने थोड़ा आलस दिखा दिया क्योंकि उन्होंने ये समझने की थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करी कि घर बैठे फैंस को क्या देखना था। फैंस के बीच एजे स्टाइल, जेफ हार्डी और सेमस जैसे रेसलर के नाम की चर्चा हो रही थी, लेकिन फिर भी रोमन की जगह स्ट्रोमैन को दे देना एक अजीब फैसला था। इसके बाद स्ट्रोमैन ये मैच जीत भी गए थे, जिससे व्हाइट फैमिली के इस मेंबर को WWE में उनका पहला और इकलौता वर्ल्ड टाइटल मिला था।